हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए जीके जीएस के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 37 की। ये बुक है दोस्तों स्पार्क पब्लिकेशन का, जिसमें टोटल 40 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। और यदि आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। सभी आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इस बुक को ग्रुप डी हिट गैस के रूप में बनाया गया है और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में एक बुक है, जो कि ग्रुप डी के साथ साथ CBT 2 के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, NTPC के छात्रों के लिए। दोस्तों, यदि आप इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो लगभग आपके 2000 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हर सेट में 50 से 55 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। दोस्तों, इस बुक में याद रखिएगा क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के हिसाब से बनाया गया है, यानी कि पिछले वर्षों में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्नों को सेट किया गया है। और NTPC CBT 1 एग्जाम में इसी प्रकार का सेटअप यानी कि पेपर बनाया गया था, जहां पिछले वर्ष के क्वेश्चन अधिकतर रखे गए। यदि ग्रुप डी भी इसी प्रकार का पेपर दोबारा से बनाता है तो आपको इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से पढ़िए और इसके पूरे सेट ध्यान से अच्छे से याद कीजिए। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 37 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक रहा। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से 1526 तक रहा। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1540 से 1545 तक रहा। अंततः स्पष्ट है विकल्प के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक सबसे अधिक दिनों तक शासन किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? क्वेश्चन है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राइट आंसर है वैशाली। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक को हराकर शिशुनाग ने अपने राजवंश की प्रतिष्ठित राजधानी को किया और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। मारुति कार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं? मारुति कार मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं? आंसर है जापानी प्रौद्योगिकी यानी कि जापानी टेक्नोलॉजी की। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित हैं? बुल और बियर शब्द किससे संबंधित हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। राइट आंसर है स्टॉक बाजार से। किससे? स्टॉक बाजार से संबंधित है बुल एंड बियर शब्द। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रबंधित मुद्रा। राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अभीक्षण करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 243 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, SR बॉम्बई मामला। ठीक है, किस निर्णय में कहा गया? SR बॉम्बई मामले में धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोहरा समिति। कौन सी समिति आपराधिक, राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई? बोहरा समिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन कट रहे हैं, क्वेश्चन पूरा करेंगे। किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम यानी कि पोटा लागू हुआ था? किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा लागू हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2002 में। क्वेश्चन था किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा लागू हुआ था? राइट आंसर है 2002 में। सार्क का मुख्यतः निर्माता कौन है? सार्क का मुख्यतः निर्माता कौन है? क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिया उर रहमान। कौन है? जिया उर रहमान। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राइट आंसर है ऑप्शन ए अशोक। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट सारनाथ से लिया गया है, जो कि एक सिंह की प्रतिकृति है, जो कि अशोक के सारनाथ को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। लॉइन कैपिटल कहते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अशोक सम्राट से लिया गया है ये। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? देखिए क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी धार्मिक उत्तेजना काल कहलाता है। धार्मिक उत्तेजना काल। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? राइट आंसर है मैगस्थनीज ने। किसने? मैगस्थनीज ने लिखी है दोस्तों इंडिका नामक पुस्तक को। फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? राइट आंसर है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिणी पठार। वायु की आर्द्रता यानी कि नमी किस पर निर्भर करती है? वायु की आर्द्रता अर्थात नमी किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपसवी यानी कि तापमान, स्थान और मौसम। तिलहन जो खाद्य नहीं है वो कौन सा है इनमें से? तिलहन जो खाद्य नहीं है वो कौन सा है इनमें से? राइट आंसर है ऑप्शन बी बिनोला। ठीक है, सूरजमुखी, तिल, मूंगफली ये तिलहन है लेकिन खाद्य योग्य है, लेकिन बिनोला नहीं है। मसई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? मसई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी यानी कि तंजानिया की। किस देश की? तंजानिया। किस फसल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? किस फसल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? राइट आंसर है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का बीज बाहर की ओर होता है। किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? स्ट्रॉबेरी का। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अधिकतम जैव विविधता। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की विशिष्टता क्या है? अधिकतम जैव विविधता। एंजाइम क्या है? क्वेश्चन है एंजाइम क्या है? तो ध्यान रखिएगा एंजाइम प्रोटीन होते हैं। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है कि सेल? आंसर है ऑप्शन बी मोनोसाइट्स। क्या नाम है इसका? मोनोसाइट्स। द्विपद बाइनोमियल नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन ए लीनियस। क्या नाम है इनका? लीनियस। पूरा नाम याद रखिएगा कार्ल लीनियस। 5 राज्य वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? 5 राज्य वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? राइट आंसर है ऑप्शन ए R.H. व्हिटकर ने। व्हिटकर ने। निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई होती है? निम्नलिखित में से इनमें से किसकी एक ही इकाई होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी कार्य और बल आघूर्ण की। ठीक है, कार्य और बल आघूर्ण की एक ही इकाई होती है। सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? क्वेश्चन नंबर 29 है, सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हमने हटा दिया यहाँ से क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से एक फिजिक्स का वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ऑप्शन कट रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? अब देखिए इसका सही आंसर तो दोस्तों ऑप्शन डी है। तो मैं ऑप्शन डी आपको दिखा देता हूँ। सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? राइट आंसर है प्रकाश वर्ष के द्वारा। ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष के द्वारा। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर है उसके आयाम पर। किस पर? उसके आयाम पर। ALU का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर से देखिए क्वेश्चन आया यहाँ पर। ALU का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म है। लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया। इस शब्द का क्या अर्थ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी संख्या 1 जिसके बाद 100 शून्य हो। ठीक है, संख्या 1 जिसके बाद 100 शून्य हो। कार्बोंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? कार्बोंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? राइट आंसर है ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड का। किसका? सिलिकॉन कार्बाइड का। STP
पर गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? एसटीपी पर गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 6.023 इंटू 10⁻23। जो विटामिन बहुत परिवर्ती और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाते हैं वह कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन सी। ठीक है, पकाने पर और भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, यह है आपका विटामिन सी। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा 0 होती है दोस्तों। क्या? 0। गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान क्या है? क्वेश्चन है गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 47,000 किलो जूल पर किलोग्राम। जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं? जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसको क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी उम्ब्रा कहते हैं इसको, या फिर प्रच्छ छाया। प्रच्छ छाया। समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है ज्वार भाटा। ठीक है, समुद्र के जल में दिन में 2 बार उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है? ऑप्शन बताता हूं मैं आपको। दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है? राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्च तुंगता। क्वेश्चन था दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा क्यों है? तो आंसर है उच्च तुंगता के कारण। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? सही आंसर है ऑप्शन डी पाकिस्तान। ठीक है, किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? पाकिस्तान। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी राइट ब्रदर ने। ठीक है, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट ब्रदर ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के माध्यम से। सही आंसर है ऑप्शन ए बोहर और रदरफोर्ड ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? बोहर और रदरफोर्ड ने। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? किस भारतीय खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? राइट आंसर है सुनील गावस्कर। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? राइट आंसर है गुरु ग्रंथ साहिब। किस लेखक की पुस्तक रस्टी नामक पात्र है? किस लेखक की पुस्तक में रस्टी नामक पात्र है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती? सही आंसर है राइडर कप। राइडर कप ये क्रिकेट में नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। राइडर कप पुरुषों की एक गोल्फ प्रतियोगिता है। ठीक है, बाकी क्या रखिएगा क्रिकेट से है देवधर, एसेज और रणजी ट्रॉफी। योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया? आंसर है ऑप्शन ए डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? आंसर है ऑप्शन ए ग्वालियर का किला। वृक्षों के लघुकरण यानी कि छोटा करने की जापानी कला का नाम बताइए। वृक्षों के लघुकरण यानी कि जापानी कला का नाम बताना है। लघुकरण यानी कि छोटा करना। राइट आंसर है ऑप्शन ए बोनसाई। क्या कहते हैं इसको? बोनसाई। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।